अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग देख अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये चंदा मोटी ने आज मेरी वीडियो बना दी अब कि भाई मैं बनाती हूँ वीडियो। देखिए मेरी बात सुने। सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम गर्मियों के कपड़े अलग करें, सर्दियों के अलग करें। वो तो मैं कर चुकी थी बहुत सारे, लेकिन एक चार दराज ऐसे पड़े थे। जो ये देखिए डिज़ाइन, चार दराज देखिए, चार दराजों के कपड़े ऐसे पड़े थे। ज़मीन पर रख रही है, गंदे हो जाएंगे। जो कि जो कि अभी ज़रा आंखों से ओझल थे, पर मेरी आंखों से नहीं और मेरे दिमाग से ओझल नहीं थे। छोटे ना बाबा बुला रहे, भाग जूती रख, जूती जूती कारपेट पर रखी था, बेड़ा तक मेरे कारपेट पर जूती रखते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है। पर मुझे आप एक बात बताएं कि आप रात को क्या सोते वक्त ये सोच के सोती हैं? नींद कैसे आती है आपको? बस बड़ी मुश्किल से नींद आती है और मैं ये सोचती हूँ कि नींद आ रही है, नींद को कैसे भगाऊँ और कैसे मैं सुबह हो और मैं बाकी के काम करूँ। दरअसल मेरे दिमाग में भी ना मैनेजमेंट, सफाई, अरेंजमेंट्स चीज़ों की लगी रहती है। अब ये मेरी मजबूरी में हुई ऐसी, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, ठीक है। मैं क्या करूँ? क्योंकि कपड़े जो हैं वो फिर इसमें से तुम्हें भी तो फ़ौरन दिया है एक निकाल के। हाँ, मतलब निकालने तो होते हैं कपड़े। अभी आपको पता ही नहीं, अभी हमारे गर्मियों के कपड़े निकलने हैं। तुमने मेरी वो सारी तो सेटिंग खराब कर दी। तो मैंने वो रखे थे। अच्छा मेज से ही उठाओ, मैं यहाँ रखती हूँ। हमारे के ब्लाउज खाली की नहीं, एक दो तीन। हाँ तो अभी ये सर्दियों गर्मियों के कपड़े नहीं सेट हो रहे। अभी ये सिर्फ जो सामने सामने जो नजर में नहीं गुजरे थे ना, होता वो ये सही कि हो ये रहे। करती है, सामने जो चीज़ पड़ी थी मुझे दे देती है, हाँ ये पहन ले। हाँ, और मुझे आदत है खुद घुसने की। अब ये जो चार दराज है, इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि गर्मियों की भी है, सर्दियों की भी है, कुचड़ मुचड़ कुचड़ मुचड़ हुआ पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं जो पहले दो दराज हैं, दो ड्रॉर्स जो हैं, उनमें वो कपड़े रखूँ जो अगला ये महीना और मार्च का महीने में पहने क्या जाएंगे। खुला कहने का? मौसम है, नाश्ता दे दो बाबा को। ये खुला मौसम है, इसमें पहने जाए। तो ये कोई मैंने गलत किया है? अब देखे ना, सारे जब आप निकाल लो तो मैं खोलती हूँ, डर के बंद कर देती हूँ। क्यों चंदा? जी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना यूं होते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा 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 रहने दो। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। इस तरह बहुत सारे कपड़े रह जाते हैं पहनने से। तो फिर पहनने चाहिए ना, चीज़ों को इस्तेमाल करें, इसमें चीज़ों जो नहीं पहनने वो अलीना के लिए निकालें, जो नहीं पहनने वो छोटी बहू के लिए जो वो है वो छोटी बहू के लिए निकालें ताकि हल्के हो जाएं। अभी देखना ये निकलेंगे, हर वक्त निकलते हैं। कोई वक्त है जो नहीं निकलते। हाँ, निकली जाते हैं, निकली जाते अभी हैं। मज़े की बात है, कल जब मैं इनको कुर्ता देने लगी ना, तो वो कुर्ता ना कमर से बहुत पतला था, जब ये मतलब ऐसी शेप वाला था ना। चंदा फिटे मुँह तुमने मुझे पजामा नहीं दिया, मौसम जा रहा है। बीच में मेरे फिटे मुंह भी मुझे मिल गया। ठीक देखो है। मैं ये रख रही हूँ, ये आजकल पहनने के, साफ कर मेरे से। हाँ बता रही थी, तुम बताओ। तो अब वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पुश्तैनी चीज़ें, पुश्तैनी, वो हमने पुश्तैनी पुश्तैनी मतलब जद्दी पुश्ती। जद्दी पुश्ती, वो हमने किसी को नहीं देनी होती, तो हम सोचते हैं हम क्या करें क्या करें। अब वो कब से रखी हुई थी। एक शॉल का कुर्ता इन्होंने बनाया था बड़ा खूबसूरत। कल दो निकालें कि अब तो आ गई छोटी भाभी घर में। वो इतना खूबसूरत माशाल्लाह और उनको फटाफट लगा पहन है, लिया। और उन्होंने कल फटाफट पहन लिया है। इतनी प्यारी लगी और मुझे इतनी खुशी हुई। मैं हलीमा को भी देती हूँ। हाँ हलीमा भी पहनती, लेकिन अपने अपने स्टाइल की बात होती है ना। और फिर बात ये कि अब तो ये सामने खड़ी है ना, वो फटाफट हाँ, के ये लपका, ये हो जाता है। ये देखो, ये सर्दियों के, ये अभी यहाँ रखो। तो वो ये भी जरा पार्टी पे पहनने वाले हैं। इस पे शादी में, नहीं नहीं, पार्टी टाइप। हाँ पार्टी टाइम में, बड़ी पार्टियों में जा रही हूँ रोजाना। ये पार्टी में भी नहीं जाती हूँ। आज एक दावत है, हम्म। बर्थडे दावत, बर्थडे की, लेकिन मैंने नहीं जाना। हेलो। बस बात ये है कि चाहती हूँ, बहुत प्यारी मेरी बच्ची है, उसकी दावत है, उसने बुलाया है। लेकिन वही बात है कि मुझे बुलाने के लिए ज़रा थोड़ा सा एक दो दिन का मार्जिन होना चाहिए कि मेरे दिमाग में बस। अब मेरी जो फ्रेंड है, हाँ आपको तो बताया ही नहीं, लो भाई आज हमारी पार्टी थी घर में। ओह, मेरी पार्टी थी, मेरी बर्थडे पार्टी थी 12 तारीख को। आज मैंने रखी हुई थी बड़ी ग्रैंड पार्टी मेरी सब सहेलियों की। तो अचानक पता चला कि जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है मुनज़्ज़ा, उनकी अम्मी क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में है। अब ये तो बात मुनासिब ही नहीं है, दिल परेशान हो गया कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए और हम पार्टी कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। मुनज़्ज़ा के बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। सारी सहेलियाँ पूरी हों, फिर मानी की तबीयत ख़राब थी, उसको गला और बुखार हुआ था। तो फिर रात को 12 बजे, तकरीबन है ना 12 बजे, जी। मैंने फिर कैंसिल कर दिया। सबको मैंने मैसेज कर दिए कि कैंसिल है, क्योंकि अब मुमकिन नहीं है। और अब इंशाल्लाह ताला अब रात को मैंने, एक तरफ मुझे दावत है बर्थडे की, एक तरफ मुझे जाना है मुनज़्ज़ा की अम्मी को देखने के लिए।
मैं सोच रही हूँ कि मैं मुनज़्ज़ा की अम्मी को देखने के चली जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से गई नहीं हूँ, तो ये बुरी बात है। तो अम्मियाँ तो सबकी साझी होती हैं, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए, फिर पछतावे रह जाते हैं बड़े। इसलिए मैंने बर्थडे पार्टी को का प्लान ख़त्म करके सोचा है कि मैं, वो बच्ची है बड़ी प्यारी मेरी जिसकी बर्थडे है, और उसको मैं कह दूँगी कि बेटा मुझे किसी को हॉस्पिटल देखने जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ये आज वाक़या हुआ है। तो जब आप, मैं फ़ारिग हूँ तो मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँ ऐसे करके, ये कैसे हो सकता है? नो 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 नो, ये तो नहीं हो सकता। तो ये देखिए आप, ये मेरा जद्दी पुश्ती कुर्ता, ये कितने साल पहले मैं 18 साल 20 साल 15 18 तो होंगे, जब मैं किरण बाजी बुशरा और मैं इंडिया गए थे, वहाँ से मैं ये कुर्ता लाई थी। अच्छा जी, अब ये कुर्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऊंचा था। आपको पता है ऊंचे का मेरा प्रॉब्लम है। मैंने इसके साथ ये नीचे से देखिए डिज़ाइन बनाया, एक कपड़ा ख़रीदा, क्लोज करो जितना, बीच में कपड़ा ख़रीद के ये लेसेस ख़रीदी, इसको मैंने लंबा किया, और अब ये एक मुनासिब इसकी लेंथ है, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इसको फेंक नहीं सकती कि मैं कहूँ भाई ये फेंक दो, और फिर मैं कहीं दूँ और वो भी ना पहने, वो फेंक दे, तो ये तो गलत बात है। अगर मैं दूंगी तो मैं अपनी छोटी गुड़िया को दूंगी, वो पहनेगी, और मैं उसके लिए अब ये साइड पे कर रही हूँ। ऐसे 2 कुर्ते हैं बड़े प्यारे, उसको भी मैंने इस तरह लंबा किया, फिर निकल आएगा, अभी निकल आएगा। ये देखो टाइगर प्रिंट, टाइगर याद है ना, वो वाला। अच्छा जी, तो ये काम हो रहा है आज, ये काम होना ज़रूरी है ना। चंदा ये क्यों यहाँ पड़ी हुई है? ये क्या है? ये शर्ट है जो कि मेरी नहीं है। ओह, ये अहमद भाई की शर्ट आप लाई होंगी ना, ये नई वाली शर्ट थी और ये बीच में ही पड़ी है, इसने नहीं यहाँ पहनी पड़ी हुई है कि नहीं? दुख की बात, क्योंकि ये बैग में से निकली थी ना, बस समझा आपकी है। हालांकि ये बहुत टाइट है, क्यों समझा मैंने ये कि आप, बस वो उसने समझा होगा ना, छोटी चंदा ने समझा होगा कि ये हम लोग भाई मिला जुला के ये करते हैं, क्या कहें आपको। आप लोग प्लीज़ हमें बददुआएं नहीं दीजिएगा। ये देखो मैंने सेट बना के रखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे काफ़ी पेयर हैं जो आपने बना के रखे हुए बना हैं। के रखे। जब मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ, ये गर्मियों की चीज़ें हैं बेटा, ये गर्मियों में रखनी है। क्या हुआ है? अच्छा ठीक है उसकी आवाज़ यहाँ आती है, नाश्ता करना, बाबा ने नाश्ता करना। चलो जी बाबा हमारे नाश्ता करने लगे हैं, जी। उसके बाद हम बात की बात करेंगे। बंद कर दे बाबा, टाटे। अस्सलाम वालेकुम तो कर लिया था, फिर से अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा 4 दराज खाली हुए, संभले, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिली, समीन को मिली, चंदा को मिली, कुछ मैंने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी उनकी। तो जब ये सफाइयाँ नहीं होती ना, तो फिर चीज़ें भरते जाते हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ घुस जाए ये पता नहीं होता। तो मुझे अपने हाथ से ये सब कुछ करके ज़हनी सुकून मिलता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ लोगों ने कहा आप नाक को ऐसे से बहुत करती हैं, ऐसे से बहुत करती हैं, ऐसे से बहुत करती हैं, इरिटेशन होती है। बात यह है कि मैं, जब वेदर चेंज होता है तो मुझे एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, नाक में खुजली होती है, खड़खड़ होती है। तो शायद गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली मेरा हाथ ऐसे चला जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आइंदा एहतियात करूँगी, सोचूंगी कि भाई अब मुझे इसको नहीं करना और कंट्रोल करना है। कल जब मैं सफाई कर रही थी ना तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई। देखिए ना, गले में खराश भी खड़ रात भी होती है, सुबह भी होती है। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। चाय पी रही हूँ, थोड़ा गले को टिकोर मिले। तो मैं सफाई कर रही थी ना, तो मैंने ज्वेलरी की भी चीज़ें नज़र आई, सामने आई, आंखों के आगे आई। ये मेरी चेन है, ये वाली, और एक ये वाला ढोलना, ये मेरी गोगी ने मुझे दिया है, जो मेरी देवरानी है मुल्तान में, ये इसने मुझे दिया था। मैंने बहुत अरसा पहने रखा, फिर ये मैंने किसी ड्रामे की कंटिन्यूटी की वजह से हटा दिया। तो ये मुझे कल मिल गया, मैंने कहा ये तो पहन लूँ। साथ ही मैंने ये नया ख़रीदा था, ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये ख़रीदा था, ये कहा ये भी पहन लूँ। पर मैंने कहा सारा कुछ इकट्ठा ही पहन लेती हूँ, क्योंकि शूट पे नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो मुझे कोई क्या कहेगा। और ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर फटाफट ये मुझे एक ये मिला, ये चूड़ियाँ मिली, फिर मुझे ये ब्रेसलेट मिला, ये मैंने पहले पहना हुआ था, ये भी सारा मैंने इकट्ठा पहन लिया, और ये तो मैंने पहना ही हुआ है, और फिर मैंने ये गुटियाँ भी पहनी हुई हैं। तो मैंने सोचा भाई वक्त कम है, हाय सर में खुश्की बड़ी हो रही है, क्या करूँ। सर्दियों में ना मैं तेल लगा के सोती हूँ, हालांकि फिर भी खुश्की हो जाती है। तो बात ये है कि वक्त कम है, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ, कपड़े आप बचा के मत रखें, पहन लें जल्दी से, क्योंकि कोई पता नहीं कल हो ना हो। फिर ये शर्ट मैंने आज से कोई
10 साल पुरानी शर्ट है जो मेरे आज सामने आई और मैंने सोचा कि मुझे इसको पहनना चाहिए। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मुझे खुद बड़ी पसंद है ये शर्ट, कलर स्कीम बहुत अच्छी है और मैंने सोचा आज ये पहनती हूँ। अब मौसम जा रहा है तो कपड़े मैं रोज़ एवरी डे जो है ना नए कपड़े निकाल के पहनती हूँ, क्योंकि भाई डर लगता है क्या हो जाए और फिर ज़िंदगी में मौका ना मिले पहनने का। और छोटी चंदा बड़ी चंदा आ चुके हैं और बड़ी चंदा जो है आज तौबा, आज तो मॉडल लग रही है बड़ी चंदा, क्या बात है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मैं तो परेशान होगी, मैं कि चंदा तू तो मॉडल लग रही है दी सोनी, तुझे क्या हुआ है? तू तो बिल्कुल लग रहा है उजड़ी हुई आज। क्या जुड़ी हुई है? आज बड़ छोटी चंदा का सत्यानाश हुआ है क्योंकि सुबह 6 बजे से जो है बर्तन अपने घर के कपड़े धो रही थी और पागल हुई हुई है, इटन पिटन हुई हुई है, इसका कोई हाल नहीं है। आज ही सही नहीं है। चंदा कल फ्रेश होके आना। कल छुट्टी है, एक फंक्शन। अच्छा तो फिर तुम संडे को आओगी? घर का फंक्शन। इधर आना, इधर बैठ। मैं तो अभी मैं लोगों से, हाँ ज़रा आओ, मैं ये बात तुम्हारी करूँ। छोटी चंदा जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अपनी मर्ज़ी की मालिक है, ये बिल्कुल नहीं सुनती मेरी बात। बड़ी जो है ना वो फिर मेरे साथ चिपकी हुई है, अटैचमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी भी है, लेकिन ये अपनी जो छुट्टी करनी होती है, अपना कोई फंक्शन होता है, अपनी कोई पार्टी होती है, इसलिए ज़रूर जाना होता है। अब घर ये का function। इधर आना, घर का फंक्शन है, इधर बैठ। ये छोटी चंदा है मेरी, अस्सलाम ये वालेकुम। इटन पिटन हुई हुई सुबह से, ये कपड़े धो रही थी। हाँ जी अब बताओ, तुम्हें सुबह छुट्टी चाहिए? फ्राइडे है कल क्या दिन है? कल फ्राइडे। फ्राइडे है। वो हकीका है मेरे देवर के बेटे का। हकीका है। हकीका घर में ही है। अच्छा वेरी गुड। तो फिर तुम संडे को आओगी, क्योंकि देखे ना भाई ये थोड़ी देर के लिए नहीं आएगी, तेरे में फड़ लगांगी फिर डंडा। ठीक है, मैं मेरी बात सुनो, मैं चाह रही थी हफ्ता जुमा छुट्टी। हफ्ता भी छुट्टी नहीं तो इतने तो कीड़े पै जाएंगे। इधर मुंह करना, अपना मुंह दिखा, ये जरा मुंह है ना एक ही घर कहता में है। मेहमान आ बेटा लेकिन फिर आप संडे को छुट्टी नहीं आप करेंगे? नहीं, लेकिन आप हफ्ता 2 दिन छुट्टी नहीं कर सकती। आ जाओ, मैं जल्दी चली जाऊँ। तो वैसे भी बेटा जल्दी चली जाती, जब तेरा दिल करता तो चली जाती है। काम करके जाती हूँ। ये जो ना इसका यही अच्छा, कल समीर भी कही थी, चंदा बाजी को मैं कुछ कहती हूँ वो मुझे जफ्फी लगा देती, मैं चुप कर देती। चलो ठीक है, कल की छुट्टी, लेकिन संडे इज ऑन, यू नो, ठीक है? चल जा, ये हुलिया ठीक करके आया कर, गंदी बंदी ना मेरे सामने आया कर, कपड़े बदल के आया कर। दिखा बड़ी चंदा नहीं वड्डी है, इधर आ जरा मुंह करा अपना। इतनी सोहनी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मैंने ही ला के दी थी इसको अमेरिका से शर्ट, मैं भी देख के आती हूँ। ये क्या हो गया सच्ची, इतनी प्यारी लग रही है। आना सर सामने, किस बात को? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि तुम कितनी प्यारी लग रही है। इधर नेड़े आ, नेड़े आ, नेड़े आ, नेड़े आ। मेरी इस वास्ते और इसी पे ये देखिए जरा, है वैसे गोला ही, बम का बम का गोला, लेकिन प्यारी कितनी लग रही है। और इसके जो बाल कटाए थे, मैंने इसको कहा बाल खोला करो, फिर सर्दी गर्मी आ जानी, फिर चाटा जड़ा उत्ते चला जाएगा। लिहाजा चंदा मुंह थोड़ा पीछे कर बेटा, लोग डर जाएंगे। मेरा ही मुंह पूरा आ रहा है, पूरा मुंह, यार लेकिन मुंह अम्मा कैसे छोटा करे। अब नहीं हो सकता। लेकिन प्यारी कितनी लग रही है, अच्छी कितनी लग रही है। चल जाओ नाश्ता कर। खाती लेट खाती है ये, दोपहरों को नाश्ते करती है ये। इसको मैं कहती हूँ तुम्हारा दिन नहीं शुरू होता, कि सुबह मेरा दिल नहीं करता अम्मा कुछ खाने, तो फिर मैं लेट खाती हूँ। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, टाइम पे खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। अब मैं तो एक वक्त खाती हूँ, और मैंने सुबह उठते ही दराज खोल लिए थे, फिर मैंने कहा चलो अभी ज़रा नमाज शमाज पढ़ के फिर आराम से नाश्ता करती हूँ, तो मैंने कर लिया। अब मैं चाय पी रही हूँ, और समीन की तबीयत ख़राब हुई हुई है, उसको छोटी सी तो है, इतनी सी तो है, तो उसको वो गला ख़राब हुआ है, और माँ मुझे गला ख़राब, आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई। नहीं पहले इतनी सी आवाज़ थी और छोटी हो गई है, तो वो ज़रा रेस्ट कर रही है ऊपर। मैंने कहा आराम करो, और थोड़ा सा उसको भी काम है एक दो, अब अगर उसमें हिम्मत हुई तो उसको ले जाऊँगी, क्योंकि छुट्टियाँ उसकी भी हैं, छुट्टियाँ मेरी भी हैं, तो इन छुट्टियों को हम यूटिलाइज़ कर लें, कोई काम कर लें तो बेहतर होगा। और मेरे जो ब्रांड है अस्मा अब्बास डिज़ाइन, उसको भी थोड़ी सी तवज्जो दे रही हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम मैं इतना रिलैक्स कर रही हूँ घर में। मेरी सुबह जो है ना, मेरी सुबह की एक मुझे बहुत खूबसूरती लगती है। सुबह उठते ही मैं चेंज करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर पहले मैं सबसे पहले सूरह रहमान बिस्तर में ही लगा देती हूँ, वो सुनती हूँ आंखें बंद, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं चेंज करके फिर मैं तैयार होती हूँ, ये बुंदे लटकाती हूँ, और फिर मैं अपने लाउंज में आ जाती हूँ जो मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पर आकर मैं बैठती हूँ, फिर यहाँ नाश्ता करती हूँ, फिर ये चंदा से छोटी से बड़ी से गपशप होती है, फिर कोई कपड़े निकाल लिए, कोई अलमारी साफ़ कर ली, कई बर्तन देख लिए। बाहर जाके अभी मैं आज सुबह जल्दी ज़रा ज़्यादा उठ गई थी, तो मैं इनके आने से पहले बाहर गई। वो जो मैंने ख़रीदा था चिड़ियों वाला, वो आपने देखा था, उसे मैंने दिखाया था, वो बहुत खूबसूरत दाची से लिया था, उसकी मैंने प्लेसिंग की वहाँ पर।
फिर खैर से मेरे साहब जो हैं वो कहीं बाहर बैठे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पौधे हटा दिए, पता नहीं कहाँ के कहाँ लगा दिए। ना भाई आपका कोई इंटरेस्ट, ना कोई आपका काम, बस बैठ के जो मैंने यहाँ खिड़की में लगाए हुए थे ना इतने प्यारे पौधे, ये देखे ये वाले बड़े लगाए हुए थे, उन्होंने पकड़ के ना ये छोटे छोटे लगा दिए, बड़े वाले बाहर ले गए। भाई क्यों, बंदा पूछे क्यों, बंदा पूछे क्यों। खैर आपने देखा मैंने गिराज कितना प्यारा कर लिया है, उसमें वहाँ पे फूल लगा लिए, चीज़ें लगा ली हैं। अब ये है कि वो उनकी मर्ज़ी है। फिर मुझे लोगों ने ये भी बहुत कहा है, बहुत कहा है भाई, बहुत कहा है कि अपने घर से चीज़ें कम करें, सफाई कैसे होगी इतनी सारी चीज़ों की। इसका जवाब ये है कि मुझे बहुत पसंद है बहुत सारी चीज़ें, मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत सारे कलर्स, फूल, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी है। और मुझे जो लोग अपनी अपनी पसंद की बात है ना, कुछ लोग सादगी में सादा घर रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग डेकोरेट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, नाम नहीं ले सकती, जिनके घर जाए ना तो चलने की जगह नहीं होती है कि आप चलें कैसे, इतना डेकोरेशन पीसेस होते हैं। उनकी दीवार जो है ना उस पर इतना 1 इंच खाली नहीं होता जिस पे फ्रेम ना लगे हों। अपने अपने शौक़ की बात है, अपने अपने दिल की बात है। मेरे ख़्याल में इस तरह के मशवरे देने की बजाय आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो जिस तरह रहना चाहता है उस तरह वो रहे। मैं इस तरह रहना चाहती हूँ, मुझे ये डेकोरेशन, तस्वीरें, फूल, ये सब मुझे बहुत पसंद है, कलर्स मुझे पसंद है, मैं इनमें रहना चाहती हूँ। मुझे इनसे एनर्जी मिलती है, मैं इससे खुश होती हूँ। तो जिस चीज़ से इंसान को खुशी मिले वो इंसान को ज़रूर करनी चाहिए। आप लोगों को नहीं मिलती ना करें, मुझे मिलती मैं तो करूँगी। फिर किसी एक बहुत प्यारे मेरे मेहरबान ने कोई 5 मैसेज किए हुए थे, बड़े प्यारे, मुझे नाम भूल जाते हैं ना। दरअसल आप लोग नाम भी सीधे सीधे लिखते हैं ना, पता नहीं क्या क्या नाम लिखते हैं तो मुझे भूल जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था 5 दफ़ा एक ही बात कि प्लीज़ आप उन लोगों को इग्नोर करें जो आपको ऐसे बातें करते हैं, प्लीज़ आप इग्नोर करें, प्लीज़ आप इग्नोर करें, आप मत देखा करें, आप मत सुना करें। उनको कहें कि वो आपके वीलॉग ना देखें अगर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ आप उनको मत, उनके दिल पे बात ना लिया करें। इतने अच्छे लोग भी होते हैं जिनको ये एहसास होता है कि किसी की दिल आज़ारी करने से, किसी के लिए कोई बात करने से किसी का दिल ख़राब हो जाता है। तो बात ये कि अपनी अपनी पसंद होती है, आपको नहीं दिल कर रहा ना करें, मैं मेरा दिल कर रहा मैं करूँगी। और मेरा दिल कपड़ों में भी ऐसे करता है। अब ये देखिए मैंने कट्ठी 3 चेनें पहन ली हैं, कट्ठी पहन ली हैं क्योंकि मुझे दिल करता है। और फिर देखिए जब एज होती है ना, एक तो जवानी बचपन होता है, उसमें आपको नहीं पता होता, ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। जब आप इस एज को पहुंचते हैं, 50 से ऊपर का नंबर टापते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी तो कुछ और थी और बड़ी गनीमत है, ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। मुझे आज भी याद है, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उनकी अम्मी थी, उनकी अम्मी को बहुत शौक़ था तैयार होने का। तो वो मुझे अब कहती है, हम बैठते हैं तो बातें करते हैं अपनी अपनी अम्मियों की, तो वो मुझे कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपनी अम्मी को, एक दफ़ा मैं घर आई तो उन्होंने ना पता नहीं क्या पाजेब पहनी हुई थी या नाक में कोका पहना हुआ था, अल्लाह जाने, या टिक्का लगाया हुआ था, क्या किया था। तो कहती मैंने आके कहा क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं, ऐसे मत करें, आपकी एज नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे करना। तो बेचारी ने ना घबरा के उतार दिया। तो वो मुझे कह रही थी मैं आज भी पछताती हूँ कि मैंने अपनी अम्मी को क्यों कहा, और अब मैं उस एज में हूँ तो मेरा दिल करता है मैं ये भी पहनूँ, मैं ये भी करूँ, मैंने उनको क्यों कहा कि आप ये मत करें। मेरी मुमानी जान है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, माशाल्लाह 80+ है, वो इतनी मुझे प्यारी लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि वो चूड़ियाँ, मेहंदी, ये यहाँ टॉप्स, बुंदे, और माशाल्लाह बहुत नमाजी परहेज़गार है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखें ये चीज़ें अल्लाह ताला ने भी इसकी इजाज़त दी हुई है, सिंगार की, औरत का काम है बनाओ सिंगार करना। इसमें क्यों इसमें एज को ले आते हैं, उसकी उम्र देखो, इस उम्र में ये किया हुआ है, इस उम्र में, उम्र का क्या होता है। आप अपना रास्ता सीधा रखें, आप अल्लाह के प्यारे बनाए हुए इंसान हैं, आपको वो करें जो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला को ये पसंद है मेकअप करके, खुशबू लगा के उनके आगे हजूर में जाना, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को इस चेन से और इन टॉप से कोई मसला नहीं है, ये इंसानों को मसला है, इंसानों का प्रॉब्लम है ये कि इस उम्र में ये, तो इस उम्र में ये, इस उम्र में मर जाओ बस, कुछ ना करो। तो प्लीज़ आप, मेरी अम्मी है ना, मेरी अम्मी थी ना, है ना,
मेरी अम्मी मेरे दिल में है हर वक्त। मेरी अम्मी थी ना, मैं उनको एक दिन मेरे पास वीडियो भी है, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। एक दिन वो लेटी हुई थी क्योंकि उनको बहुत शौक था चीज़ों का, आपको मैंने दिखाई थी अम्मी की चीज़ें पड़ी हुई। तो अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी आपको टॉप्स पहना दूँ। उनकी एक साइड जो थी वो दब दब के ना, वो उसमें दर्द होती थी, एक साइड पे लेटती थी ना, तो कहने लगी नहीं नहीं इधर मुझे दर्द होती है। मैंने कहा तो मैं इधर पहना देती हूँ। कहती नहीं, और साथ रोते रोते कहने लगी सब खेल तमाशे ख़त्म, सब खेल तमाशे ख़त्म। तोतला बोलती थी। मुझे उनका ये लफ्ज़, उनका ये जुमला नहीं भूलता कि उन्हें पता था कि वो अल्लाह के पास जाने वाली हैं और सब कुछ ओवर हो गया, सब ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सबको, हम सबको, आपको अपनी अम्मियों को, अपनी जो बड़ी ख़वातीन हैं, खाला हैं, फूफो हैं, उनको प्लीज़ प्लीज़ आप ये पहनने ओढ़ने से मत टोकिए। ये बहुत बुरी बात होती है कि आप उनको रोकें कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, आपकी उम्र इतनी हो गई, ये रंग कौन सा पहन लिया। ज़िंदगी तो ये है, ख़त्म ख़त्म। तो ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो कोई बुराई नहीं होती। अगर कोई खातून को ख़वातीन चाहती हैं तो मेरे ख्याल में उनको इनकरेज करना चाहिए, बल्कि आप खुद ला के दिया करें चीज़ें, चूड़ियाँ ला के दिया करें, ज्वेलरी ला के दिया करें। मैं तो अम्मी को बहुत ला के देती थी, बहुत उनको, और वो इतनी खुश होती थी ज्वेलरी से, मेकअप से, बहुत खुश होती थी। तो आप अपनी इन जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनको खुश किया करें, और प्लीज़ ये हाथ जोड़ें, मेरे पे भी नुक्ताचीनी कम करें। ये क्यों किया, वो क्यों किया, सामान रख लिया, इसने डेकोरेशन कम करें, सफाई करें। मेरा मसला है सफाई कराना, मेरा मसला है ये रखना, मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगी, आपको नहीं अच्छा लगता आप ना करें, आपको मुझे देखना नहीं अच्छा लगता आप ना देखें, कोई मसला नहीं है। जिनको अच्छा लगता है वो मुझे देखें, वो मुझसे बात करें, मुझसे प्यार करें, और बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो जनाब आज का अब ये है कि प्रोग्राम, शायद शर्मीन अभी आए नीचे तो मैं उसके साथ कहीं जाऊँ। चंदा को मैंने 4 काम बता दिए हैं। सुबह सुबह मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। नहीं अम्मा अभी बता दें, नहीं अम्मा अभी बता दें। तो मैंने कहा अच्छा बता देती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा अपने काम की तरफ भी ध्यान दें, अपने ब्रांड की तरफ भी, और थोड़ा सा कपड़ों वपड़ों को निकालें, चीज़ें ठीक करें। तो अभी तो मैं यहीं हूँ इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं जाने का कराची। जब जाऊँगी तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि मैं जा रही हूँ। अभी तो मैं यहीं हूँ। तो कल बात करेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पे। लेकिन आज का टॉपिक ये कि अपने बुज़ुर्गों को, बुज़ुर्ग ख़वातीन को मत रोकें और टोकें। जो उनका दिल करता है वो उन्हें करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।